सो गाइज, अगर मैं आज की ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई और जरूरी काम है तो प्लीज थोड़े समय के लिए उस काम को साइड कर दीजिए। वो काम आप आधे एक घंटे के बाद कर लीजिएगा, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, राइट, ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ के लिए और आपके अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस ट्रेनिंग में जितने भी लोग बैठे हैं सभी अफिलिएट मार्केटर्स हैं, राइट, और सभी लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम रास्ते में निकलते हैं तो कभी हमें रास्ता साफ मिलता है तो कभी हमारे रास्ते में ब्रेकर्स मिलते हैं, कभी हमें रास्ता घूम के जाना पड़ता है तो कभी रास्ते में ट्रैफिक जैम मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस घर को लौट के आ जाए, हम हमारी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए। सो गाइस, उसी तरीके से अगर हम सभी अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं और अगर हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम अगर हमें डेली बेसिस पे आ रही है जो कि हमें ग्रो करने में प्रॉब्लम दे रही है, तो हमें आज की ट्रेनिंग में और आने वाले पूरे 30 दिनों की मेंटरशिप में बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ताकि हम सभी तेजी से अपने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो कर सकें। और आपके पास जितने भी सवालें हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी दिक्कत परेशानी आपको बिजनेस में आती है, वो सभी आप लिख लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी सेशन में हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि हम और आप मिलके आगे बढ़ सकें। एंड गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज है डे 1 एंड आज के टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। एंड आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर सक्सेसफुल ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। सो गाइस, आज का टॉपिक हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले मैं देखना चाहूंगा कि हमारे आज की ट्रेनिंग में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग को बिल्कुल नोट डाउन करने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी चीजें आपको बताई जाए उन सभी बातों को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैंने जो आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं उसमें मैंने लिखा हुआ ज्यादा नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ टू द पॉइंट कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन मैं उन सभी बातों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपके पास कोई लीड है या फिर आपके पास कोई ईयरफोन है, उसको कान में लगा लीजिए ताकि आप मेरी सभी बातों को ध्यान से समझ पाएं और जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी बातों को आप एक एक करके नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो हम गाइस स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम लेते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस हमारे लीड्स आर्क के बारे में। हम सभी लीड्स आर्क प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। लीड्स आर्क एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। अगर मैं बात करूं अबाउट लीड्स आर्क पोर्टल की, तो गाइस लीड्स आर्क एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल्स सीखते हैं। साथ ही साथ लीड्स आर्क हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने ट्रेनिंग कोर्स को प्रमोट करके कमीशन जनरेट करने की। तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है। अगर हम लीड्स आर्क के प्रोडक्ट को प्रमोट करके इनकम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो नॉलेज हमें मिलने वाली है उस नॉलेज से मार्केट में हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको लीड्स आर्क पोर्टल के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपको जब भी पोर्टल ओपन करो तो डेस्कटॉप साइड पर ही ओपन करना चाहिए, ताकि आपका पोर्टल आपको एक कंप्यूटर लैपटॉप के तौर पे दिखाई दे। लॉगिन करो, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो, राइट। अपने कंप्लीट कोर्स को देखो। आप सभी ने लीड्स आर्क लाइट, लीड्स आर्क स्टैंडर्ड, लीड्स आर्क प्रो अलग अलग कोर्स से ज्वाइन किया होगा, लेकिन आपको सबसे पहले काम करना है अपने पूरे के पूरे कंप्लीट कोर्स को देखना है। हमारी जो भी ट्रेनिंग है, जो भी चीजें डिजाइन की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि इसमें हम ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना सीखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी गई है। आपने जिस चीज के लिए पैसा पे करा है पहले उस ट्रेनिंग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। leadsarc.in, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, leadsarc.in। गाइस, ये हमारी leadsarc की पुरानी वाली वेबसाइट है जिसमें कि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। leadsarc में पिछले एक साल में जितने भी अचीवर बने हैं उन सभी के रिकॉर्ड ट्रेनिंग्स वहां पे मौजूद हैं। तो वो सभी लोग स्टार्टिंग से अचीवर कैसे बने, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे वो ग्रो करे, उनके आपको रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग वहां पे मिल जाएगी। मैं आपको फिर बता दूं, leadsarc.in, वहां पे आप जाके सभी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स देख सकते हो। तो गाइस, आपको वहां पे ट्रेनिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं।
इसमें बहुत सारे रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे। हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स ही ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर डिजाइन किया गया है। इसलिए ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि सर लीड्स जनरेट कैसे करूं, सर लीड्स जनरेट नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपने ट्रेनिंग कोर्स को सही से देखा नहीं है, सही से देखा नहीं है या फिर सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा, इसलिए आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे। अदरवाइज हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप उसे लीड जनरेट करना सीख सको। 95% लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, 95% लोग तो ट्रेनिंग कोर्स को देखते भी नहीं है, राइट। और फिर वो पहले दिन से उम्मीद करते हैं सर मुझे लीड्स नहीं आ रही, सर मुझे कस्टमर नहीं आ रहे, सर मेरी सेल कन्वर्ट नहीं हो रही। गाइस मैं आपको फिर बता दूं, 95% लोग अपने ट्रेनिंग कोर्स को देखते भी नहीं हैं। तो प्लीज 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 आप उन 95% कैटेगरी में मत आइए। हम सभी को अचीवर बनना है, हम सभी को 5% कैटेगरी में आना है, राइट। हमें पूरे के ट्रेनिंग कोर्स को देखना है, समझना है, इंप्लीमेंट करना है और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स गेट करने हैं। अपनी वेबसाइट को कंप्लीट देखो, अपनी वेबसाइट www.leadsarc.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप सभी वेबसाइट को जाके पूरा एक्सप्लोर कीजिए, उस पे आपको बहुत सारी जानकारी बताई गई है। हम लीड्स अपनी कस्टमर को, हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं, हम अपने कस्टमर को डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। बिना हमारी मर्जी के हमारा कस्टमर ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वहां पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप अपने कस्टमर को वेबसाइट का लिंक दे सकते हो ताकि वो वेबसाइट जाके चेक कर ले, सभी प्रोडक्ट्स को चेक कर ले, प्रोडक्ट्स में क्या क्या सिखाया जाएगा वो खुद चेक कर ले, क्या प्राइस है, क्या क्या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कौन ऑनर है, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या टेस्टिमोनियल्स हैं, सारी ए टू जेड जानकारी। लीड्सआर्क क्या है, लीड्सआर्क क्यों बनाया गया, लीड्सआर्क में क्या क्या सीखने को मिलेगा, लीड्सआर्क का क्या फ्यूचर है, सारी जानकारी आपको हमारे leadsarc.com वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो गाइस आप भी जरूर जाकर वेबसाइट को देखिए और अपने कस्टमर को भी आप अपनी वेबसाइट दिखा सकते हो। हमारे पास लाइव वेबिनार का सपोर्ट है। गाइस आप अपने कस्टमर को जब वो वेबिनार दिखाते हो पूरी जानकारी के लिए, तो हमारे पास लाइव वेबिनार का सपोर्ट है। हफ्ते में 2 बार हमारे लाइव वेबिनार होते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो आप चाहो तो अपने कस्टमर को लाइव वेबिनार में बैठा सकते हो ताकि आपका कस्टमर, आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो डायरेक्ट सारी चीजों को लाइव अंडरस्टैंड कर पाए। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक वेबिनार का भी ऑप्शन है, जहां पे आप अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हो। जब आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पे आप अपना वेबिनार चला के देख सकते हो। गाइस वहां पे आपको ऑटोमेटिक वेबिनार, आप लिंक जनरेट करके रख लीजिएगा उसका पहले से। मान लेते हैं आपने 4 बजे का एक ऑटोमेटिक वेबिनार का लिंक जनरेट करके रख लिया। अब आप अपने कस्टमर को बता सकते हो कि 4 बजे हमारा एक लाइव ट्रेनिंग वेबिनार होने वाला है, अगर आप उसमें अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपका कस्टमर ओके कहता है, इंटरेस्टेड है, तो आप उसे 4 बजे वाला जो लिंक आपने जनरेट किया है वो उसको सेंड कर सकते हो ताकि आपका कस्टमर लाइव सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। वहां पे आपको एक दिन में 4-5 टाइमिंग मिल जाएंगी, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहां पे लाइव वेबिनार के लिए लिंक जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। हम कर रहे थे अफिलिएट मार्केटिंग की। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। एक इंसान वो होता है जो अभी मार्केट में है, उसको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आज आपको अफिलिएट मार्केटिंग की बिल्कुल सही जानकारी मिलने वाली है। दूसरी बात, एक इंसान वो होता है जो अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर चुका है आपके साथ, या आप खुद भी हो सकते हो। आपने लीड्सआर्क ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आज की डेट में भी आपको अफिलिएट मार्केटिंग की सही जानकारी नहीं है, जिस वजह से आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और एक इंसान वो होता है जो 2 हफ्ते के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर या फिर 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर रिजल्ट ना मिल पाने की वजह से, सही सिस्टम फॉलो ना कर पाने की वजह से बिजनेस को छोड़ देता है। उस इंसान को भी अफिलिएट मार्केटिंग की सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसने बिजनेस छोड़ दिया। तो गाइस आज की ट्रेनिंग में मैं आपको अफिलिएट मार्केटिंग की एक कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। ये एक मार्केटिंग मॉडल है। अफिलिएट मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है
कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग एंड सेल्स पर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। अफिलिएट मार्केटिंग से कंपनी को ग्रो होने में आसानी हो जाती है, क्योंकि कंपनी में काम तो बहुत सारे करने पड़ते हैं। सेल्स का काम है, अकाउंट्स का काम है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट का काम है, राइट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिस वजह से कंपनी के अंदर पैसा आता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में खर्चा होता है, वहां से कंपनी का पैसा बाहर जाता है। सेल्स एकमात्र ऐसा काम है जहां से कंपनी के पास पैसा आता है, और अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी की सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है, राइट। अफिलिएट मार्केटिंग से कंपनी को ग्रो होने में आसानी हो जाती है, इसलिए ये इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। अफिलिएट मार्केटिंग बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, इसलिए हमें आज इसको सही से समझना होगा। पहले कंपनी लोगों को सैलरी पे रखती थी, राइट, कि सेल्स हो या ना हो, आप सामान बेच पाओ या ना बेच पाओ, आप सेल कन्वर्ट कर पाओ या ना कर पाओ, आपको 10, 12, 15, 20 हजार रुपए सैलरी मिलेगी तो जरूर मिलेगी, राइट। लेकिन सैलरी देने से कंपनी का बहुत घाटा होता था, क्योंकि लोग कई बार सेल कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन कंपनी को फिर भी उन्हें सैलरी देनी पड़ती थी। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में इंसान जब तक सेल कन्वर्ट नहीं करेगा ना, तब तक उसे कमीशन नहीं मिलता। यानी कि कमीशन चाहिए तो सेल कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, एक अफिलिएट मार्केटर के तौर पे हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रॉफिट के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं जॉब करता तो मेरी सैलरी सिर्फ फिक्स रहती 15,000 या 20,000, लेकिन अब अफिलिएट मार्केटिंग में मेरी मर्जी में कितना भी कमा सकता हूं। जितनी ज्यादा मैं सेल कन्वर्ट करूंगा उतनी ज्यादा मेरी इनकम होगी। तो आपने खुद देखा होगा लीड्स आर्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते के 50,000 रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने के 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में इतनी पावर है। कंपनी का भी फायदा होता है, क्योंकि कंपनी को फालतू खर्चा करना नहीं पड़ता, उनको सेल्स कन्वर्ट करके मिल जाती है, राइट। तो कंपनी की भी टेंशन खत्म और हमें भी अच्छा फायदा होता है। इससे हमें भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल में हम दूसरे के प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, एंड जो भी कंपनी मार्केटिंग पर खर्चा करती थी अब वो हमें मिलता है। हम दूसरे इंसान के प्रोडक्ट को बेचते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, और हर सेल कन्वर्ट होने पे हमें कमीशन मिलता है। कंपनी जो पहले खर्चा करती थी एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे, वो नहीं करती। वो सारा जो पैसा था, वो प्रॉफिट अब हमें मिल जाता है, क्योंकि हम सेल कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पे पर परफॉर्मेंस एक बिजनेस है। यहाँ पे अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तभी आपको पे किया जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो पे नहीं किया जाएगा। आप सेल कन्वर्ट करोगे तो कमीशन मिलेगा, सेल कन्वर्ट नहीं करोगे तो कमीशन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, सर मुझे 1 महीना हो गया, अरे यहाँ पे टाइम नहीं देखा जाता। सर मैं पूरे 12-12 घंटे मेहनत करता हूँ, भाई यहाँ पे मेहनत नहीं देखी जाती। सर मैंने इतने सारे ट्रेनिंग ले ली, भाई आप कितनी ट्रेनिंग ले रहे हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपने अगर सेल कन्वर्ट करी तो आपको हर बुधवार को पैसा मिलेगा, अगर आपने सेल कन्वर्ट नहीं करी तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, राइट। चाहे आप ट्रेनिंग लो चाहे मत लो, चाहे आप मेहनत करो चाहे मत करो, चाहे आप 10-10 घंटे मेहनत करो चाहे मत करो, वो आपके ऊपर है, राइट। सेल कन्वर्ट होगी तो पैसा मिलेगा, ये अफिलिएट मार्केटिंग है। इसीलिए लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए वो ज्यादा सेल कन्वर्ट करते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब जब हमारे काम से आउटपुट आएगा, रिजल्ट निकलेगा, तब हमें पैसा मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, अगर आप डेली 2 से 4 घंटा मोबाइल चलाते हो, राइट, तो आपके लिए अफिलिएट मार्केटिंग सबसे अच्छा काम है। आप 2-3 घंटा जो मोबाइल चला के टाइम वेस्ट करते हो, उसमें तो आप अफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो फालतू में हमें टाइम वेस्ट करने की जगह पैसा कमाने पे ध्यान देना चाहिए और अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को करना शुरू करना चाहिए। आपके लिए अफिलिएट मार्केटिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। ना तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना ही आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कोई आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, कोई फालतू का खर्चा नहीं करना। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट सेल करना है और पैसा कमाना है।
आपको सिर्फ एक काम करना है, मार्केटिंग और सेल, दैट्स इट। फालतू सारे काम जितने भी ये कंपनी खुद करेगी। ना तो आपको किसी को सैलरी देनी, ना तो कोई ऑफिस खोलना, ना तो कोई मशीन लगानी, ना तो कोई सॉफ्टवेयर खरीदना, ना तो आपको कोई डिपार्टमेंट तैयार करना, ना तो लोगों को पैसा बांटना, कुछ नहीं करना। आपको बस मार्केटिंग पे ध्यान देना है और सेल कन्वर्ट करके पैसा कमाना है। जब भी एफिलिएट मार्केटिंग की बात आती है तो लोगों के मन में आता है, यार हम अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग भी तो कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट पे भी तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मेरे मन में भी आया था, लेकिन हर कोई इसके बारे में जानता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अमेजॉन बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए हर कोई इसके बारे में जानता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसने अपना एक अथॉरिटी बिल्ड किया हुआ है मार्केट में। बट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अमेजॉन के साथ या फ्लिपकार्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना इतना भी आसान नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको अपनी एक बड़ी ऑडियंस चाहिए होती है, यहाँ पे आपको एक इन्फ्लुएंसर होना जरूरी है, आपकी अथॉरिटी पोजीशन होना जरूरी है। अरे कोई भी इंसान आपसे सामान क्यों खरीदेगा? आप लोगों को बोलोगे भाई मेरे कहने से मोबाइल खरीद ले, क्यों खरीद ले? आप ना इन्फ्लुएंसर हो, ना आप अथॉरिटी पोजीशन रखते हो, ना ही आपके पास ऑडियंस है, राइट? तो फिर कैसे कोई भी आपकी सलाह मानेगा? लेकिन आपको ना तो आपको फिर वहां पे वेबसाइट बनानी पड़ेगी, डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग लेनी पड़ेगी, और भी तमाम खर्चे करने पड़ेंगे। लोग एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते समय कहते हैं सर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। भाई ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो या मत करो, हर जगह इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, राइट? आज के टाइम पर जितनी भी चीजें ऑनलाइन सेल हो रही है ना, जितनी भी चीजें ऑनलाइन बिकती हैं आज के टाइम पे, उसमें से 25 से 30% चीजें एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से बिकती हैं। आज के टाइम पे जितना भी सामान ऑनलाइन बिक रहा है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, चाहे कैसे भी, उसमें से 25-30% एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से बिक रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। और हम एफिलिएट मार्केटिंग को हल्के में लेते हैं। मार्केटिंग के थ्रू सेल हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट हो, जैसे जूते, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, या फिर वो एक डिजिटल प्रोडक्ट हो, राइट? कुछ भी हो, 70 तकरीबन 100% में से 25-30% चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल हो रही हैं। और देखा जाए तो अमेजोन की बात करें तो अभी 2019 में, 2020 में जब कोरोना आया, तब अमेजोन जो जेफ बेजोस जो उनके मालिक हैं, आपने देखा अचानक उन्होंने ग्रोथ करी और वो पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, और उनकी कंपनी अचानक तेजी से ग्रो कर गई, राइट? एक कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है नाशकॉम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप लॉन्च होते हैं ना, जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग नया बिजनेस करते हैं, राइट, वो उन सभी को मैनेज करती है नासकॉम, राइट? तो नासकॉम इंडिया की सभी स्टार्टअप को मैनेज करने का काम करती है। इंडिया में अब लोग बड़ी तेजी से स्टार्टअप की ओर आ रहे हैं, राइट? मेक इन इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी ने लॉन्च किया ना अपनी मुहिम, तो वहां पे लोग ज्यादातर आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। स्टार्टअप को इनिशियल लेवल पे फंड की जरूरत होती है। अब कोई भी इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो भाई उसको स्टार्टिंग में तो पैसा चाहिए होगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसके पास पैसा होता नहीं है, जिस वजह से वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते, और उनको सेल कन्वर्ट करने में, मार्केटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए जितने भी स्टार्टअप हैं वो सभी अफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। चाहे आप पेटीएम को देख लो, पेटीएम की एक एप्लीकेशन में लिखा आता है अगर आप पेटीएम किसी और को डाउनलोड करवाओगे तो आपको भी 50-100 रुपए कमीशन मिलेगा, राइट? ओयो रूम्स आपने सुना होगा, रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स। तो वहां पे आपको पता है अगर आप ऑनलाइन ओयो की बुकिंग किसी के लिए कराते हो, रेफर करते हो, तो आपको उसमें कमीशन मिलता है, राइट? और मेक माई ट्रिप, ये सभी स्टार्टअप है, राइट? तो गाइज वहां पे एयरबीएनबी, ओला, उबर, ये सभी स्टार्टअप हैं। और स्टार्टिंग में इन सभी ने ग्रो करने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग का यूज किया, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकती है, इतनी ताकत है अफिलिएट मार्केटिंग में। सभी छोटे बड़े बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। कोई भी कंपनी जब डूबती है ना, कोई भी कंपनी को जब बंद करने की नौबत आती है, तो उसके लिए हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक कारण होता है कि वो कंपनी सेल कन्वर्ट नहीं कर पाई।
अरे कोई भी कंपनी या तो प्रोडक्ट बेचेगी या तो सर्विस बेचेगी, बस एक ही काम था। वो कंपनी अपने या तो प्रोडक्ट बेच नहीं पाई या फिर अपनी सर्विस नहीं बेच पाई, राइट। उनकी सेल कन्वर्ट नहीं हो पाई, इस वजह से कंपनी को घाटा हो गया और कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में ये ताकत होती है कि वो किसी भी कंपनी की सेल कन्वर्ट करती है, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग करती है और उसको टॉप पे ले जा सकती है, राइट। इसलिए कंपनी अफिलिएट मार्केटर को अप्रोच करती है। मार्केट में अफिलिएट मार्केटिंग करने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनी चाहती है हम ग्रो करें, इसलिए अफिलिएट मार्केटर के सामने कंपनियां हाथ जोड़ती हैं कि प्लीज आप हमें प्रमोट कीजिए, प्लीज आप हमारी मार्केटिंग कीजिए, प्लीज हम आपको कमीशन देंगे, आप हमें आगे बढ़ाइए, राइट। तो गाइस, आप अगर एक अफिलिएट मार्केटर हो तो आपका आज और आने वाला समय बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है। और अफिलिएट मार्केटिंग में फायदा ये होता है ना कि आप कंपनी के लिए सेल कन्वर्ट करते हो तो कंपनी आपको तकरीबन 25%, 40%, 50%, 60%, यहाँ तक कि 70-80% तक कमीशन देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है ना वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में होता है और सेल कन्वर्ट करने में होता है। वो सारा खर्चा आपने बचा लिया, राइट। तो कंपनी वो पैसा आपको देती है, जिससे कि कंपनी का भी फायदा और आपका भी फायदा। तो आपको बिल्कुल मस्त रहना है और अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस पे ध्यान देना है। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई? आई होप सो। इतनी चीजें क्लियर है आपको? यस सर, पूरी तरह से क्लियर है सर। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की। गाइस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने बताए हैं। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, राइट। गाइस, इससे पहले मैं राकेश जी से एक बात कहना चाहूंगा। राकेश जी, जैसे ही हमारी ट्रेनिंग खत्म होने के लिए 4 से 5 मिनट बाकी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना कंटेंट आगे का रखूंगा, ठीक है? यस सर। ओके। और गाइस, मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि हमारी ट्रेनिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हमारी ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, आप इसका रिकॉर्डिंग सेशन भी देख सकते हो। साथ में जो लिंक आपको शेयर किया गया है उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके आप हमारी अगली ट्रेनिंग में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप हमारी अगले ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाओगे, राइट। तो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एफिलिएट मार्केटिंग की। तो गाइस, हमें सबसे पहले माइंडसेट में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, वरना हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जो जानकारी बताई ना, उसको ध्यान में रखना। हमें समझना होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत जबरदस्त काम है। इस काम से लोगों ने लाखों रुपया कमाया है। अभी आपने उन लोगों को नहीं देखा जो महीने के 10-10, 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो महीने के 15-20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग से, क्योंकि मुझे अफिलिएट मार्केटिंग का करियर पता है कि लोग यहाँ से बड़ा पैसा बना सकते हैं। और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो पूरे वर्ल्ड में किया जा सकता है, वो भी घर बैठ के। तो आपको इसको एक करियर के तौर पे समझना पड़ेगा, तभी यहाँ से आप एक बड़ा पैसा बना पाओगे। अब अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट बड़े ध्यान से चुनना पड़ेगा, राइट। जिस प्रोडक्ट को हमने कभी यूज ही नहीं करा, जिस प्रोडक्ट को कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं करा, उसको हम प्रोमोट करेंगे, अगर उसके बारे में किसी को बताएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत बात हो जाएगी। आपने एक एडवर्टीजमेंट तो सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पता है क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जो प्रोडक्ट पहले खुद खरीदे हो ना, ट्रेनिंग कोर्स, पहले आप खुद देखो, ताकि आपको पता चले कि उसमें कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाई गई हैं। तभी आपको नॉलेज हो जाएगी और आप जब उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताओगे ना, तभी आपको फायदा होगा। आपको खुद को तो जानकारी है नहीं और आप आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी को बताते हो तो वो आप पे भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा क्यों करूं, मैं आपसे क्यों खरीदूं, मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं आपको सोच के बताऊंगा, मैं आपको पूछ के बताऊंगा, बहुत सारे कारण आएंगे, राइट। तो ऐसा तभी होगा जब आपकी नॉलेज कम होगी। तो आपको पहले खुद प्रोडक्ट को देखना है, राइट। आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि जो सबसे बढ़िया करियर बन सकता है वो है डिजिटल प्रोडक्ट में। जिस भी प्रोडक्ट को हम अफिलिएट कर रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट कभी भी प्रमोट मत करो जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आप उसको बेच ही नहीं पाओगे या फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है।
राइट, बहुत मेहनत करोगे तब जाके सेल कन्वर्ट होगी। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें निकालना है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट, और उसके लिए ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है और उसको खरीदने के लिए लोग भी बहुत ज्यादा है। तो टेंशन नहीं रहेगी, हमें बेचने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अपनी कैटेगरी को भी चुनना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करना चाहते हो। आप ब्यूटी की कैटेगरी में काम करना चाहते हो, आप होम केयर की कैटेगरी में काम करना चाहते हो, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। राइट, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो गाइस, जिस भी प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, जिसको हम बार बार बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसमें कॉस्ट लगती है, राइट, जिसको परचेज करने के बाद डिलीवरी करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, उसको रखने के लिए जगह चाहिए होती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ड्रामे होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट में, राइट, जैसे मोबाइल, जूते, कपड़े, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कुछ भी जो भी फिजिकल चीजें हम टच कर सकते हैं, है ना। अब होता क्या है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे लाखों फिजिकल प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इन पे कमीशन बहुत कम मिलता है। 2%, 3%, 4%, 10% तो पता नहीं किस पे मिलता है, राइट। 2, 3, 4% कमीशन मिलता है। मतलब जितनी मेहनत करते हो ना 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए, उसमें आप सिर्फ 2-3 रुपए कमाओगे। ऐसा करके महीने में 2-3 हजार रुपए भी नहीं कमा सकते, अपना चाय पानी का खर्चा नहीं निकल पाओगे आप, राइट। तो फिलहाल के लिए तो मैं फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, राइट, क्योंकि मैं आया हूं पैसा कमाने के लिए। तो भाई पैसा जहां पे ज्यादा मिलेगा मैं वहां पे काम करूंगा ना। अब बात आती है डिजिटल प्रोडक्ट की। डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि हम सभी एक डिजिटल एरा में काम कर रहे हैं, आज के टाइम पे आपको पता है सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, सब काम डिजिटल हो रहा है, राइट। तो हम क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। डिजिटल चीजों को सेल करना, डिजिटल चीजों को प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है, राइट। इनमें बार बार रॉ मटेरियल नहीं लगता, बार बार बनाने का खर्चा नहीं लगता। इन क्योंकि इसमें होता क्या है, आपने कोई कंटेंट, कोई डाटा, कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी ट्रेनिंग कोर्स एक बार तैयार कर दिया, राइट। बस करना क्या है, उसी को बार बार आपको सेल करना है, दैट्स इट। तो आपको ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा फालतू में आने जाने का, राइट, कोई डिलीवरी करने का खर्चा नहीं होगा, डिलीवरी बॉय नहीं रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कोई सामान रखने के लिए स्पेस, वेयर हाउस, गोडाउन, ऐसा कोई जगह की फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए, राइट, कोई स्पेस का झंझट ही नहीं है, इन सब का खर्चा बच जाएगा। डिजिटल प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड में पूरे दुनिया में कभी भी किसी को किसी भी टाइम पे तुरंत सेंड किया जा सकता है। ये फायदा होता है डिजिटल प्रोडक्ट का। सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है। और उससे भी अच्छी बात है कि इसमें कभी भी आपको प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी। अरे भाई, कोई रॉ मटेरियल थोड़ी ना है जो प्रोडक्ट खत्म हो गया, सर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ऐसा नहीं है। 1,000 कस्टमर होंगे तो भी हो जाएगा, 1,00,000 कस्टमर होंगे तो भी मिल जाएगा, 1 करोड़ कस्टमर होंगे तो भी मिल जाएगा, 100 करोड़ कस्टमर होंगे तो भी मिल जाएगा, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट की ये खासियत होती है, और वो भी तुरंत मिलेगा, तुरंत पेमेंट हो गई, ऑन द स्पॉट आपको ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट। सबसे अच्छी बात है डिजिटल प्रोडक्ट की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको खुद पता है हर साल लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, हर साल तेजी से जो लोग हैं ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपने खुद देखा 2 सालों के अंदर सारी चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो बिजनेस को भी ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, काम करने के तरीके को भी ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम भी हमारे प्रोडक्ट को डिजिटल लेके आ गए, राइट। तो हम सभी डिजिटल प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि डिजिटल प्रोडक्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट। जैसे कि सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई ई लर्निंग, जैसे कि कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स, जैसे कि लोग ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास सिखाते हैं, या फिर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास सिखाते हैं, या फिर लोग यूट्यूब का कोर्स सिखाते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग मान लो योगा क्लास सिखाते हैं ऑनलाइन, लोग ऑनलाइन अपना कुकिंग का कोर्स सिखाते हैं, लोग ऑनलाइन अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाते हैं। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो ना, हर चीज का ऑनलाइन कोर्स मौजूद है, राइट। उसे कहते हैं ई लर्निंग, कुछ भी ऑनलाइन सिखाना। गेम्स,
आज के टाइम पे गेम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आपने नाम सुना होगा एक पर्सन का, कैरी मिनाटी, वो गेम्स खेलते हैं और बहुत बढ़िया पॉपुलर इंसान है ना। तो गेम्स इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, एक साल के अंदर टिकटॉक ऐसा फेमस हो गया पूरे इंडिया में, सारे जितने भी बेरोजगार हैं टिकटॉक पे आ गए, राइट, और वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो गाइज हमें क्या है ये बात समझनी है, डिजिटल प्रोडक्ट में 4 चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग, गेम्स इंडस्ट्री और एप्लीकेशन। फिलहाल हम जो वर्क करते हैं वो करते हैं ई लर्निंग की कैटेगरी में, यानी कि ट्रेनिंग कैटेगरी में, ट्रेनिंग कोर्स सेल करते हैं, राइट। अब ई लर्निंग के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे कि आप हेल्थ में वर्क कर सकते हो, फिटनेस में वर्क कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डर है वो अपना ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग का कोर्स सेल करते हैं। बहुत सारे लोग जो अपना हेल्थ 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 लेवल की जानकारी रखते हैं तो वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, वो अपने हेल्थ की कोर्स सेल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोटे को पतला करते हैं, पतले पतले को मोटा करते हैं, है ना, वेट लॉस इस तरीके से, तो वहां के उनके ट्रेनिंग कोर्स अलग होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अलग अलग सेल्फ इंप्रूवमेंट के कोर्स बेचते हैं, राइट। मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं इसके लिए ट्रेनिंग कोर्स सेल करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें लीडसार्क की, तो लीडसार्क एक मेक मनी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है, मेक मनी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं गूगल की। तो गूगल पे आपको हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पे आपको मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। तो अब हमारा प्रोडक्ट है किस इंसान के लिए? आपको लगता होगा सर मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, सर मेरे पास किसको बेचूं, सर किसको बताऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर कोई खरीदता नहीं है, सर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो गाइस उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी इंसान को ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है, चाहे अब वो आपको ऑनलाइन मिला हो या फिर वो आपके गली मोहल्ले में रहता हो। अगर उसको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो आप उसको लीडसार्क के बारे में बता सकते हो। किसी भी इंसान को अगर अफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, चाहे वो आपको ऑनलाइन मिला हो, चाहे वो आपके गली मोहल्ले में रहता हो, आप उसको लीडसार्क के बारे में बता सकते हो। कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो आपको ऑनलाइन मिला हो, चाहे आपके गली मोहल्ले में रहता हो, यानी कि आप उसको जानते हो, तो आप उसको लीडसार्क के बारे में बता सकते हो। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, एक इंसान वो जो कि ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, एक इंसान वो जो कि एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहता है, एक इंसान वो जो कि सोशल मीडिया का वर्क करके इनकम करना चाहता है। तो उन सभी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे लीडसार्क प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। ओके, तो गाइस अभी तक हमने सीखा अबाउट लीडसार्क पोर्टल के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने जाते हैं तो बिगेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोग कहाँ से मिलेंगे, राइट। सबको दिक्कत आती है, सर कस्टमर नहीं है, सर लोग कहाँ से मिलेंगे, सर किसको सेल करना है, सर वो सब तो ठीक है लेकिन बेचूंगा किसको, सर मैं अपने जानकार में दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहता, तो सर मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे। सो गाइज ये दिक्कत मेरे साथ भी थी, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो लीडसार्क अपने आप में है, राइट। तो हमें यहाँ पे समझना है कि कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, ऑडियंस कहाँ से लाएं। हर किसी के पास फॉलोवर और ऑडियंस तो नहीं होती जो उनके साथ सामान खरीद लेंगे या प्रोडक्ट खरीद लेंगे, राइट। ऑडियंस तो है नहीं आपके पास, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी, लीड्स लानी पड़ेगी, जिसके लिए हमारा लीडसार्क प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है लीडसार्क कोर्स में आपको सिखाया जाएगा, सेल कैसे कन्वर्ट करनी है कोर्स में सिखाया जाएगा, राइट। लीड्स कैसे लेके आनी है कोर्स में सिखाया जाएगा, राइट। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है सारी चीज आपको कोर्स में सिखाई जाएगी। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपने हमारी ट्रेनिंग में स्टार्ट किया है, आपने हमारी ट्रेनिंग हमारी टीम के साथ स्टार्ट किया है, तो हम आपको डेफिनेटली बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सिखाने वाले हैं। तो गाइस लीडसार्क की अगर हम बात करें तो लीडसार्क is an affiliate make money online platform which can help you to generate 15 to 20 quality leads
organically by using Facebook and Instagram. लीड्सआर्क एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म है मेक मनी ऑनलाइन वाला, जिसमें कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज करके डेली 15, 20, 25 लीड्स, क्वालिटी लीड्स अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हो। हमें जानकार लोगों को नॉन पर्सन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो दोस्तों टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता रहे हैं तो वो खरीदते बाद में, मजाक पहले बनाते हैं या फिर नेगेटिव करना पहले शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, 100, 150, 200 लोगों के पीछे आपका करियर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, 50-60 करोड़ उसमें से यूथ है, और अभी तो लीड्सआर्क 25-30 हजार लोगों तक भी सही से नहीं पहुंचा। तो सोचो 1 लाख कब होगा, 10 लाख कब होगा, 1 करोड़ कब होगा? अभी तो पूरे इंडिया में पहुंचना बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ट्रेनिंग्स को सीखना है और डेली बेसिस पे जबरदस्त तरीके से लीड्स जनरेट करनी है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली डिजाइन फॉर हु हैज स्टार्टेड अफिलिएट मार्केटिंग। ये प्रोडक्ट लीड्सआर्क उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है जो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर आपने सुना होगा कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। तो गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सर हमारे पास कस्टमर नहीं है, सर हमारी लिस्ट खत्म हो गई, सर हम अपना नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसको दिखाएं। तो गाइस, इंडिया में 451 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हजारों नेटवर्कर काम कर रहे हैं। अगर आप उनको ये बता सकते हो कि लीड्सआर्क की मदद से वो अपने लिए डेली बेसिस पे 15-20 कस्टमर तैयार कर सकते हैं, जिनको वो अपना प्लान प्रेजेंटेशन शो करेंगे ताकि वो अपनी सेल कन्वर्ट कर पाए, तो गाइस आपके लीड्सआर्क कोर्स को नेटवर्क मार्केटर जल्दी खरीद लेंगे, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। और जो इंसान अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है लेकिन सही से कर नहीं पा रहा, तो उसको भी आप लीड्सआर्क के बारे में बता सकती हो। तो गाइस, आपके पास मार्केट इतना बड़ा है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। आज के टाइम पर सभी कंपनी बिजनेस लोगों का डेटा खरीदती है, मतलब लोगों के नाम और नंबर खरीदती है, कॉल सेंटर की तरह उनको कॉल करती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। हेलो सर, हमने नया स्कीम लॉन्च करा है, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? हेलो सर, हमारी कंपनी में एक नया प्रोडक्ट आया है, क्या आप लेना पसंद करेंगे? ऐसे ही होता है, राइट? आपके पास भी तरह तरह के कॉल आते होंगे कंपनी से, क्योंकि कंपनी डाटा खरीदती है और फिर भी उनको सेल कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन आप लीड जनरेट करते हो, वो भी क्वालिटी लीड, ताकि आप जल्दी सेल कन्वर्ट कर पाओ। इफ यू आर अ बिगिनर टू अफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में नए इंसान हो, तो ये प्लेटफॉर्म, दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल दैट यू नीड। तो ये लीड्सआर्क प्लेटफॉर्म आप ही के लिए बना है। लाइफ में फर्स्ट टाइम एक न्यू पर्सन के लिए अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए लीड्सआर्क सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। अगर आपने लाइफ में कभी पहले अफिलिएट मार्केटिंग नहीं किया है, तो लीड्सआर्क सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और ऊपर से हमारी ट्रेनिंग मिल जाएगी तो और जबरदस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं लीड्सआर्क की। तो गाइस, कोई भी वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, फनल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट? यहाँ पे हमने अभी बात करी ना ई लर्निंग, डिजिटल प्रोडक्ट की, मेक मनी ऑनलाइन की, तो ये सारी चीजें हमारे लीड्सआर्क में है। अब यहाँ पे आपको अब मैं बताने वाला हूँ कि हमें ना तो किसी वेबसाइट की जरूरत है, ना ही हमें किसी ब्लॉग को लिखने की जरूरत है, ना ही हमें कोई फनल क्रिएट करने की जरूरत है, राइट? और ना ही हमें किसी भी एडवांस चीजों को सीखने की जरूरत है, राइट? हमें बस क्या करना है, जो भी हमें ट्रेनिंग मिलती है उस ट्रेनिंग को सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और बढ़िया से रिजल्ट लेने हैं। बेस्ट आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट आपको सपोर्ट मिलेगा, बेस्ट आपको सिस्टम मिलेगा, आपको बढ़िया इनकम करने का मौका मिलेगा, और जिसमें कि आप एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। मैंने पहली बार लीड्सआर्क में देखा कि इतने ज्यादा लोग कामयाब हैं, इतने ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना है।
क्या कि यार एक इंसान बढ़िया पैसा कमा रहा है, वो हमें सिखा रहा है कि कैसे काम करना है। अगर मैं उसकी ट्रेनिंग को फॉलो करूंगा तो आज नहीं तो कल मैं भी पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, सिंपल। लेकिन कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ट्रेनिंग को भी फॉलो नहीं करते, कोर्स को भी नहीं देखते और सोचते हैं पहले हफ्ते से, सर सेल नहीं आ रही, सर मेरा पैसा कब से आएगा, सर मैं पैसा कब से कमाऊंगा, मेरा पैसा कब से आना शुरू हो जाएगा। गाइस, इन कैटेगरी में हमें नहीं आना, हमें चीजों को सीखना है। हम ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स। तो एडवर्टीजमेंट रन करना बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसा है तो आप एडवर्टीजमेंट भी रन करके अपना लीड जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक तरीके से भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। लोगों ने 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा लिए बिना एडवर्टीजमेंट चलाए। तो गाइस, आप भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एड चलाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपको सीखने को क्या क्या मिलने वाला है। वट यू विल लर्न। गाइस, शायद आपको पता होगा या फिर आपको नहीं पता होगा, या फिर आप अपने कस्टमर को जब बताते हो कि भाई मैं कर तो लूंगा लेकिन मुझे सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा, तो आप शायद उसको सही से समझा नहीं पाते। तो टेंशन मत लो, मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या सीखने को मिलेगा आपको, वट यू विल लर्न। सबसे पहले, द बेस्ट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक प्रोसेस टू जनरेट क्वालिटी लीड्स फॉर योर प्रोडक्ट। आपको सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक प्रोसेस सीखने को मिलेगा ताकि आप अपने बिजनेस के लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट है लीड जनरेट करना, वो आपको सीखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया से लीड्स कैसे जनरेट की जाती है। दूसरा, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू इंक्रीज योर प्रोफाइल विजिबिलिटी। आप अपने प्रोफाइल को कैसे तैयार करो ताकि लोग आपकी प्रोफाइल को देख के अट्रैक्ट हों, आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोफाइल पे आए, एंगेजमेंट करें और आपसे अट्रैक्ट होके आपको मैसेज करें, यस सर आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू ज्वाइन बिजनेस विद यू। जब ऐसा मैसेज सामने से आएगा ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस, वो कैसे होगा वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तीसरा, हाउ टू जनरेट हाईली एंगेजिंग लीड्स यूजिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का यूज कैसे करना है ताकि लीड्स खुद सामने से आए, आपको कस्टमर के पास ना जाना पड़े, कस्टमर खुद आपके पास आए, आपकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव बनवा देंगे हम। ओके गाइस। उसके बाद, हाउ टू जनरेट हाईली एंगेजिंग लीड्स यूजिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक पे कैसे काम करना है और आपको फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करनी है, फेसबुक पे ग्रुप प्रमोशन कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके अलावा, हाउ टू पब्लिश योर कंपेलिंग कंटेंट टू अट्रैक्ट लीड्स फॉर योर प्रोडक्ट। आप सोशल मीडिया, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, हर जगह बढ़िया से बढ़िया कंटेंट कैसे पोस्ट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट से अट्रैक्ट हों और आपके पास खुद सामने से चल कर आए। हेलो राकेश जी। हेलो, यस सर, यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो रखी है? यस सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी हमारे पास कितना टाइम है? सर अभी है हमारे पास टाइम, अपना कैरी ऑन कीजिए, जैसे अपना टाइम कम होगा सर मैसेज कर दूंगा आपको। ओके ओके, हाँ, इस ट्रेनिंग में हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे सारे। तो गाइस, हमने बात करी कि कैसे हम जबरदस्त कंटेंट तैयार करेंगे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और हमारे लिंक्डइन के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड्स हम जनरेट कर सकें। उसके बाद बात आती है कैसे हम बढ़िया से बढ़िया कस्टमर को ढूंढें, कस्टमर को सर्च करें, उनको कनेक्ट करें, उनके साथ एंगेज करें ताकि हम क्वालिटी लीड जनरेट कर पाए, जल्दी से सेल कन्वर्ट कर पाए और बढ़िया से बढ़िया पैसा कमा पाए। ये सारी चीजें आपको लीड शार्क में सीखने को मिलती हैं और ये सारी चीजें मैं खुद हमारी 30 डेज मेंटरशिप में आपको अलग से एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये तो है कि हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ लीड शार्क।
आप सभी ने लीडसार बेशक ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज भी शायद आपको लीडसार के बेनिफिट्स नहीं पता, जिस वजह से शायद कई बार आप अपने कस्टमर को सही से बेनिफिट्स नहीं समझा पाते। या फिर जब आपका कस्टमर पूछता है कि मैं लीडसार करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे बेनिफिट क्या-क्या होगा, तो आप उन्हें ये सारे पॉइंट समझा सकते हो। सबसे पहला, हर कोई ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले अपना बेनिफिट देखता है। सिंपल सी बात है, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने भी अपना बेनिफिट देखा था, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने भी अपना बेनिफिट देखा था कि मुझे मिलने क्या-क्या वाला है, मुझे फायदा क्या-क्या होगा। ओके, तो सबसे पहला बेनिफिट, ह्यूज कमीशन, 75% एक्टिव कमीशन। अगर आपको इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म एंड ट्रेनिंग मिलने के बाद भी लगता है कि आपसे पूरे महीने में, जहां पे लोग 15-15, 20-20, 50-50 सेल कन्वर्ट करते हैं, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है, इतना बढ़िया सिस्टम मिल रहा है, इतनी बढ़िया कंपनी मिल रही है, और फिर भी आपको लगता है कि पूरे महीने में आप 2 सेल भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यार इससे बढ़िया आप बिजनेस करो मत, राइट? क्योंकि आप पूरे महीने में 2 सेल तो कर ही सकते हो, इतने भी आप बेचारे नहीं हो कि 2 सेल भी कन्वर्ट नहीं होंगी गाइस। क्योंकि अगर आप सही से ट्रेनिंग को फॉलो करोगे ना, तो 2 की जगह आप 20 सेल भी कन्वर्ट कर लोगे। बस फर्क पड़ता है आप किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो। आपको हर सेल पे 75% तक का कमीशन मिल रहा है, राइट? और सबसे अच्छी बात है, सेल्स, ऑनलाइन सेलिंग एक ऐसा स्किल्स है ना गाइस, जो अगर एक बार सीख लिया ना आपने, तो लाइफ टाइम घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। ये चीज मैं खुद इंटरनली डेली फील करता हूँ कि अगर एक बार मैंने अगर ऑनलाइन सेलिंग्स की स्किल्स को डेवलप कर लिया ना, तो भाई पूरी जिंदगी बैठ के पैसा छाप सकता हूँ, जितना पैसा कमाना है उतना पैसा कमा सकता हूँ, और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठ के ऑनलाइन काम करके पैसा कमा सकता हूँ। इसलिए कहता हूं मैं आपको कि स्टार्टिंग में पैसे के पीछे मत भागो। पैसा कमाने के लिए बेशक हम आए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नॉलेज डेवलप करो, स्टार्टिंग में स्किल्स को डेवलप करो। एक बार स्किल्स डेवलप हो जाएगी तो आप ना जाने कितना पैसा कमा सकते हो, राइट? जितने भी लोग आज बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए टाइम दिया। किसी को नॉलेज जल्दी हो जाती है, किसी को देर से होती है, किसी को स्किल जल्दी डेवलप हो जाती है, किसी को देर से होती है, राइट? तो अगर आपको स्टार्टिंग में 15-20 दिन, 1-2 महीने का टाइम लग रहा है, तो टेंशन मत लो कि अरे 2 महीने हो गए और एक भी सेल नहीं आई, या 2 महीने हो गए मैंने 5,000 भी नहीं कमाए। अरे आप नॉलेज को डेवलप करो, स्किल्स को डेवलप करो। एक बार अगर स्किल डेवलप हो गई ना, तो फिर आप देखना बड़ी तेजी से पैसा कमाने वाले हो, बड़ी तेजी से ग्रो करने वाले हो। ऑनलाइन सेलिंग से हम घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना। सेलिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमें सर्वाइवल लेवल से ऊपर उठाता है। जिंदगी काटने के लिए हम नहीं आए हैं, हमें जिंदगी जीनी है, और जिंदगी जीने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा होगा तो आप अपने सभी जिम्मेदारियां भी पूरे कर पाओगे और अपने सभी सपने भी पूरे कर पाओगे। तो गाइस, हमें सर्वाइवल लेवल में अटके नहीं रहना, हमें अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना है। तो उसके लिए आप अभी से नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दो, ताकि आप एक बढ़िया पैसा कमा सको। एक्सपर्ट, प्रो लेवल की लोग सेलिंग से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिन लोगों को सेलिंग की अच्छी नॉलेज होती है, वो लोग बढ़िया पैसा कमाते हैं, राइट? तो अगर आपकी भी सेलिंग की नॉलेज बढ़ जाएगी, तो कल को आप भी बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मैं खुद सेलिंग के लिए अलग से कोर्स कर रहा हूँ, सोचो, मैं खुद अलग से खुद पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लीड साथ चल रहा है, उसके अलावा भी मैंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ताकि मैं सेलिंग सीख सकूं और कल को आपको भी सिखा सकूं। तो गाइस, टेंशन मत लो, मिलके सीखेंगे, मिलके कमाएंगे। दूसरा पॉइंट, पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी। इतना जल्दी पैसिव इनकम को एंजॉय करने का मौका मुझे सिर्फ यहीं पे मिला। सही बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी मैंने सुना है, सारी चीजें मैंने करी हैं, राइट? लेकिन पैसिव इनकम आना ना एक सपना हो जाता है कि एक समय बाद हम पैसिव इनकम कमाएंगे, राइट? जिन लोगों को पता है वो मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग मुझे इतना मस्त लगा ना कि यहाँ पे पहले दिन से पैसिव इनकम कमा सकते हैं, पहले दिन से। और गाइस, पैसिव इनकम इतनी बड़ी पावर है कि जो काम हमने करा भी नहीं, उसके लिए भी पैसा मिल गया। मतलब बिना मेहनत के भी पैसा मिल जाए, कितनी बढ़िया बात है। अपनी मेहनत का पैसा मिल रहा है 70-80%, बिना मेहनत के भी पैसा मिल रहा है 10-15%।
80-90% आपको कमीशन मिल रहा है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, वीकली पे आउट। लीड्स आर्क में आपको वीकली पे आउट मिलता है, हर हफ्ते पे आउट। संडे से लेकर शनिवार तक आप जो भी काम करते हो, जो भी सेल कन्वर्ट करते हो, उसका आपको वीकली पे आउट मिलता है अगले हफ्ते बुधवार को। सभी कंपनी में मंथली पे आउट मिलता है, जबकि हमें एवरी वीक पे आउट मिलता है। इस वीक के परफॉर्मेंस की इनकम नेक्स्ट वीक डायरेक्ट अकाउंट में आ जाती है। चौथा पॉइंट, डेली सेल्स वेबिनार सपोर्ट। हमें प्रेजेंटेशन नहीं करनी, ना कुछ किसी को समझाना है, ऑलरेडी कंपनी ने सारा सिस्टम बना रखा है। हमें तो बस डेली वेबिनार, ऑटोमेटिक वेबिनार का सपोर्ट मिल रखा है। कस्टमर को वेबिनार दिखाओ और वो अपने ज्वाइन करेंगे आराम से, राइट। हमें तो बस उनको थोड़ा सपोर्ट करना है, थोड़े से उनके डाउट क्लियर करने हैं। पांचवा पॉइंट, मेंटरशिप एंड फुल ट्रेनिंग सपोर्ट। सोचो आपने जो ट्रेनिंग कोर्स लिया वो भी आपको मिल गया, उसके अलावा हर हफ्ते हमारी ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, उसके अलावा हमारे बीच में मेंटरशिप सेशन होते हैं, उसके अलावा जैसे आज हमने स्टार्ट करा, ये भी हमारा मेंटरशिप सेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटरशिप। आपको सपोर्ट कितना मिल रहा है। आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, सपोर्ट कोई कर नहीं रहा, क्या फायदा। प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट करने के लिए लोग भी होने चाहिए, तभी आप अच्छे ग्रोथ कर पाते हो। छठा पॉइंट, यू विल गेट एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप। आपको हमारा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको डेली नए नए कंटेंट शेयर किए जाते हैं। आपको फेसबुक का ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको डेली नई नई जानकारी मिलती है। इंस्टाग्राम के आपको जानकारी मिलती है, आपको हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप मिलता है, राइट। उसके अलावा आपको नॉलेज मिलती है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से कर सको और सही तरीके से अपने आप को ग्रो कर सको। जितनी भी नई नई चीजें मार्केट में होती हैं, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अब बात आती है वाई लीड्स आर्क। आपने तो चलो लीड्स आर्क कर लिया, लेकिन किसी और इंसान को लीड्स आर्क क्यों करना चाहिए। गाइस, लीड्स आर्क को करने के पीछे ना बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर हम अपनी वैल्यू, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं एंड बिना एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किए ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो लीड्स आर्क प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आता है लोगों को ऑनलाइन बिजनेस में कि वो ऑर्गेनिक लीड जनरेट नहीं कर पाते, राइट, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन लीड्स आर्क इसमें आपकी हेल्प करेगा, तो सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि दिस इज नॉट जस्ट अ कोर्स। ये सिर्फ एक कोई कोर्स नहीं है, इट्स अ प्योर एक्शन बेस्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पे आपको सिर्फ कोई कोर्स नहीं मिलता, ये ट्रेनिंग कोर्स है। स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन लोगे, अप्लाई करोगे तो पैसा कमाओगे। जो अप्लाई नहीं करेगा वो पैसा नहीं कमा पाएगा। आपको मेन कोर्स मिलता है, आपको वीकली ट्रेनिंग मिलती है, अलग से भी एडवांस हमारी बोनस ट्रेनिंग मिलती है, अलग से जो आपको फ्री में बोनस कोर्सेज मिलते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो आपको सारी की सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोर्स मिल गया सीख लो खुद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है और आपको उस चीज को अप्लाई करके इनकम आ जाएगी। इन सभी चीजों को जब 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा कि कितना वैल्यूएबल ट्रेनिंग आपको मिला है। जब हमारे पास प्रोडक्ट की सभी नॉलेज होती है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। जब हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज होगी ना, तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम हमारे कस्टमर को सही से जानकारी बता पाएंगे। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो पूरा एनर्जी लगा दो, फिर भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। सर मेहनत तो बहुत करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता। अरे भाई, आप पहले नॉलेज तैयार करो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, राइट। ताकि आपके पास अगर नॉलेज होगी ना, तो एनर्जी कम लगेगी, रिजल्ट ज्यादा आएगा। प्रोडक्ट एक्साइटमेंट से सेल होता है। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ, कितना बढ़िया कंपनी में हूँ, कितना बढ़िया टीम के साथ हूँ, कितना बढ़िया सीनियर मिले हैं और कितना बढ़िया प्रोडक्ट है और कितने बढ़िया अचीवमेंट्स हो रही है, मैं भी करूंगा। तो आपको एक्साइटमेंट में काम करना है, एक्साइटेड रहना है। आपको अपना कोई ड्रीम सेट करना है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अगर हमें हमारा प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है तो हम कुछ भी कर ले, हम एक भी सेल कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पहले आपको खुद पसंद होना चाहिए आपका प्रोडक्ट जो आप प्रमोट कर रहे हो। आपको खुद को पसंद नहीं होगा, किसी और को प्रमोट करोगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने 5,000 खर्च करे हैं, तो एक काम करता हूँ कैसे भी करके 2 लोगों को और फंसा देता हूँ, ताकि कम से कम मेरे 5,000 तो निकल जाए। ऐसा एक वही इंसान सोच सकता है जिसकी सोच घटिया है, जिसकी सोच छोटी है, राइट। अदरवाइज जिस इंसान को अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होती है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता।
लेकिन हमेशा दूसरे को फंसाने के बारे में वही सोचता है जो इसने खुद ने कुछ करियर में अच्छा नहीं करना, राइट। हम यहाँ पे दूसरों की हेल्प करते हैं, ओके। फेक एक्साइटमेंट के साथ हमें कभी भी लॉन्ग बिजनेस नहीं कर सकते, हम झूठा एक्साइटमेंट नहीं रख सकते। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है लीड सार्क लोगों की हेल्प करता है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लीड जनरेट करने में उनको दिक्कत आ रही है, अफिलिएट मार्केटिंग सही से कर नहीं पा रहे, उन सभी को हमारा लीड सार्क प्रोडक्ट बहुत काम आएगा। जो लोग भी एडवर्टीजमेंट पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो लीड जनरेट करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए लीड सार्क सबसे बेस्ट है। जो लोग भी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते या फिर कोई ब्लॉग नहीं लिखना चाहते, लेकिन फिर भी बिना वेबसाइट, ब्लॉग, होस्टिंग, डोमेन इन सब के या यूट्यूब के अपना ऑर्गेनिक तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, राइट, उन सभी के लिए भी लीड सार्क सबसे बेस्ट है। तो ये सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपको आगे चल के पता चलेंगे। लेकिन गाइस अब मैं आपको है ना क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी लीड सार्क कर तो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो लोग लीड सार्क में या फिर किसी भी अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, राइट। रीजंस व्हाई पीपल फेल टू डू अफिलिएट मार्केटिंग विद सक्सेस। लोग फेल क्यों हो जाते हैं? शायद आने वाले समय में आपकी टीम में कोई ऐसा इंसान हो, या फिर हो सकता है आने वाले समय में आप खुद वो इंसान हो, या फिर आपको सुनने को मिलेगा कोई ऐसा इंसान जो सक्सेस नहीं हो पाया, जो कामयाब नहीं हो पाया, जो अच्छा पैसा नहीं कमा पाया। क्यों नहीं कमा पाया? अभी मैं आपको सारे कारण बताने वाला हूँ। अगर आपने इन सभी कारण पे काम किया तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, राइट। अगर आपने इन सभी रीजंस को इग्नोर किया तो आपको भी दिक्कत आने वाली है। राकेश जी, हमारे पास कितना टाइम बाकी है? यस सर, यस सर। अभी हमारे पास कितना टाइम बाकी है? सर अभी हमारे पास टाइम बाकी है अपना 10 मिनट है सर। ओके 10 मिनट है, ओके। यस सर। सो गाइस अभी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी 90% न्यू पीपल इसमें फेल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अफिलिएट मार्केटिंग कोई क्विक रिच मनी स्कीम नहीं है, जल्दी पैसा कमाने का कोई स्कीम ऑफर नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर काम करोगे तो पैसा मिलेगा, परफॉर्मेंस होगी तो पैसा मिलेगा। यहाँ हमें एफर्ट लगाना है, रेगुलर एफर्ट डालना है। फेल होते हो तो फिर ट्राई करना है, दोबारा ट्राई करना है, अगेन ट्राई करना है, राइट। यहाँ पे जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक ट्राई करना है। लोग जो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं उन्हें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। पहली बात तो ये है, आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो ना, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत आती है। जो लोग फेल हो जाते हैं, नॉर्मल बातें पता होती हैं बस, लेकिन अपने प्रोडक्ट की जरूरत किसको है एंड ये क्या क्या हेल्प कर सकता है उन्हें ये पता ही नहीं होता। हाँ, हमारा एक 2300 रुपए का कोर्स है, एक 4000 रुपए का कोर्स है और एक 8000 रुपए का कोर्स है, और हम प्रोडक्ट बेचते हैं, पहले खुद खरीदते हैं फिर उसी को बेचते हैं। सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो आपसे नहीं खरीदेगा। आपको पहले खुद जानकारी होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट लोगों की क्या हेल्प करता है। कोर्स खुद तो देखा नहीं होता, राइट, खुद ने सीखा नहीं होता पहले, और डायरेक्ट इनकम पर फोकस करते हैं। कुछ भी सीखा नहीं है और पहले दिन से ही सर इनकम कब आएगी, सर मुझे बताओ ना, सर इनकम कब आएगी, सर मुझे पैसा कमाना है। अरे मुझे भी पैसा कमाना है भाई, लेकिन मैं पागलों की तरह पहले दिन पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, मैं पहले सीखने के पीछे भाग रहा हूँ। सीख लूंगा, डेवलप कर लूंगा तो पैसा खुद आएगा। सीखूंगा नहीं, डेवलप नहीं करूंगा तो एक भी रुपया नहीं आएगा। लीड के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप मेंटेन करो। कस्टमर आ गया, कस्टमर से सही से बात ही नहीं करते, कस्टमर आ गया उसे रूडली बिहेवियर करते हैं, कस्टमर आ गया थोड़े से सवाल पूछ रहा है उसको भगा दिया, उसको गलत तरीके से बात करते हो, तो ऐसे भी बात नहीं बनेगी। आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, लोगों को हमसे बात करके पॉजिटिव फील होना चाहिए। लीड से ऐसे बात करो जैसे कि वो ऑलरेडी आपके साथ ज्वाइन हो चुका है। अपने कस्टमर से ऐसे बात करो जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी टीम में है, राइट। उसको अपने साथ कंफर्टेबल फील कराओ। आपको बातचीत करने में थोड़ा सा माहिर होना पड़ेगा, आगे चल के मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे बातचीत करनी है, ताकि आपका कस्टमर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए और आराम से प्यार से बात करे, राइट। कुछ लोग तो होते हैं जो दे गो फॉर सेलिंग, कुछ लोग होते हैं कस्टमर आया नहीं कि उसको पहले दिन ही बेच लो, काट लो,
फंसा लो या फिर कैसे भी करके उसको मुर्गा बना लो, कैसे भी करके बस पैसे ले लो, छीन लो। कुछ लोग इस माइंडसेट से सेल्स करते हैं। गाइस मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये माइंडसेट बंद कर दो, राइट? क्योंकि ऐसे आप 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, राइट? कस्टमर आया इसका मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, आपको उसकी हेल्प करनी है, राइट? हेल्पिंग नेचर से सेल्स करोगे तो सेल्स करनी ही नहीं पड़ेगी, सेल्स खुद हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेल करने के पीछे भागोगे ना, कस्टमर आ गया बस इसको कैसे भी करके बेचना है, तो फिर आप कस्टमर लूज कर दोगे, राइट? हम ऐसे बता सकते हैं कि देख भाई, तुझे तो पता ही है कि जॉब में कितनी मेहनत है और कोई करियर भी नहीं है, कुछ भी ग्रोथ नहीं मिल पा रही, कोई इंडिपेंडेंसी भी नहीं है। लेकिन यार ये चीजें कुछ ऐसी है ना कि जिससे आज मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ, राइट? अपने आने वाले टाइम पे कुछ इस तरीके से मैंने प्लानिंग करी है जहां से कि मैं अच्छा पैसा कमाने वाला हूँ। ये सब इस तरीके से हो रहा है एंड ऑलरेडी काफी लोग बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, और मैं खुद इस तरीके से करने वाला हूँ। और इस तरीके से अगर आप अपने कस्टमर से बात करोगे तो डेफिनेटली आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, मतलब ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। दे रन इनटू डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोकास्टिनेशन। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको बोला जाता है कि इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करो, वो जाके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। आजकल तो पता नहीं क्या वो कमर दिखाने वाला रील चल रहा है, हर कोई कमर दिखा रहा है। पहले के टाइम पे कमर छुपाई जाती थी, आज के टाइम पे कमर दिखाई जा रही है। पता नहीं कहाँ जाएगी दुनिया, राइट? तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यूट्यूब पे आपको एक काम की वीडियो देखने के लिए बोला, आप फालतू में 10 वीडियो देखना शुरू कर दिए। आपको बोला गया फेसबुक पे जाके ये ग्रुप प्रमोशन करो और आप फालतू में वीडियो देखना शुरू कर दिए। वहां पे इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिका गॉट टैलेंट, कपिल शर्मा की वीडियो देखना शुरू कर दिए। टाइम वेस्ट करते हो बहुत सारा, राइट? और जब काम करने का मूड होता है तब अरे यार थोड़ी थकावट हो रही है, अरे यार थोड़ी भूख लग रही है, एक काम करता हूँ पहले घर के सारे काम निपटा लेता हूँ, मम्मी जो कह रही है, फिर अपने बैठ के आराम से काम करूंगा। इस चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। पहली गलती, आप प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, बार बार काम को आप टालते रहते हो, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, कल से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, सोमवार से करूंगा, पता नहीं कहाँ कब करेंगे, राइट? और दूसरी चीज, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, करने कुछ और गए थे, कर कुछ और रहे हो, और टाइम खर्च हो जाता है सारा। और फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे यार मैं आपके बगल में थोड़ी ना बैठा हूँ, मुझे क्या पता पूरे दिन आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? सिंपल सी बात है, जो आप कर रहे हो उसी मोबाइल से एक इंसान पैसा कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे, इसका मतलब आप मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्लैरिटी तभी मिलेगी जब इस बिजनेस की नॉलेज होगी। क्लैरिटी से हम बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों में लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है उन्हें, ये करूं या नहीं करूं, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। बिजनेस ज्वाइन करने से पहले सोच लो जितना सोचना है। बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं करूं नहीं करूं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे भाई पहले सोचता ना ये बात है, अब क्यों सोच रहे? 80% से निकलकर अगर 20% की कैटेगरी में आना है ना, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा, राइट? अपना एक क्लियर विजन तैयार करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे तरीके से डेवलप हो सको कि आपको इस इंडस्ट्री में आए क्यों हो, आप यहाँ पे करने क्या आए हो, पैसा कमाने आए हो, सीखने आए हो, डेवलप करने आए हो, किस लिए आए हो आप लीड शार्क में, क्या करने आए हो एफिलिएट मार्केटिंग में? अगर 5-10 हजार रुपए कमाने थे तो भाई सिंपल जॉब करो, अगर नॉर्मल टाइम पास करना है तो कुछ और करो, लेकिन करियर बनाना है तो चीजों को सही तरीके से करो। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये पूछो सवाल खुद से, मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग की जानकारी लो। अगर मैंने इस चीजों को मिस कर दिया तो मैं क्या क्या मिस कर दूंगा यार। अगर मैंने आज पैसा नहीं कमा पाया तो आने वाले 1 साल बाद तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, और 2 साल बाद दिक्कत तो डबल हो जाएगी। यार मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, पैसा कमाने पे ध्यान देना है। अगर मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है तो जाओ वो काम करो। अगर लीड शार्क एफिलिएट मार्केटिंग से बेटर आपके पास कुछ और है तो गो फॉर इट, वो काम करो, आपके पास पूरी आजादी है। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो प्लीज लीड शार्क एफिलिएट मार्केटिंग को पूरी ईमानदारी से सही तरीके से करो, राइट? लोगों के मन में 1000 तरह के फालतू के सवाल होते हैं। अब आपको क्या करना है, और अगर नहीं है तो इसी को सिंगल फोकस के साथ एज अ करियर मानकर करो। जो चीजें हमारे पास होती हैं तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते,
और जब वो चीजें चली जाती हैं तब हम उनकी वैल्यू करते हैं। एक बार टाइम निकल गया तो भाई बहुत पछतावा होगा। इसलिए टाइम भी है, आपको सपोर्ट करने के लिए हम भी बैठे हैं और आपके पास एनर्जी भी है, तो इस टाइम को यूज करो। हम इसकी वैल्यू तब करेंगे जब हमें इसकी नॉलेज होगी, इसका स्कोप पता होगा। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में करियर बनाने के बारे में तब सोचता है जब उसको उस फील्ड की नॉलेज होती है अच्छी खासी। तो आपको नॉलेज लेनी है अफिलिएट मार्केटिंग की, ताकि आपका जो भरोसा अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है वो और बढ़ जाए और आप अपने कस्टमर को भी भरोसा दिला पाओ। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव यानी कि परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, ये सभी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका माइंड खराब करेंगे, मजाक बनाएंगे आपका, नेगेटिव बोलेंगे आपको, और भाई कितनी सेल कन्वर्ट कर ली, और भाई कितना पैसा कमा लिया, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो गाइज इनकी बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती है। जो नेगेटिव लोग बोलते हैं मैं तो उन्हीं के सामने इग्नोर करो उनको, सिंपल। हम जब भी उस पर्सन के साथ कांटेक्ट बना लेते हैं जो पर्सन परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, जो पर्सन खुद कुछ पैसा नहीं कमा पा रहा, अगर हम उसकी संगत में रहेंगे तो आज नहीं तो कल भी हम उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको उसकी संगत में जाना होगा जो इंसान अच्छा पैसा कमा रहा है। नेगेटिव लोगों की संगत छोड़ो, उनके एटीट्यूड को चेंज करो और आपको पॉजिटिव लोगों की संगत में आना है ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स गेट कर पाओ। प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टालना बंद करो। जब हम चीजों को टालते हैं तो बेसिकली हर काम को डिले करते हैं, कल से करेंगे, हम अपने सभी कामों को कल पर टाल देते हैं। ये कल कभी नहीं आता भाई, हमें इसकी हैबिट लग जाती है बाद में, राइट। और रिजल्ट आए या ना आए वो एक अलग बात है, बिजनेस बढ़े या ना बढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन सब चल जाएगा। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, काम को टालना नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं अपनाना, माइंड में नेगेटिव ख्याल नहीं लाने, यार मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, यार मैं तो कमा ही नहीं पा रहा, यार मेरी तो इनकम भी नहीं आ रही, सर मेरी तो सेल्स ही नहीं आई अभी तक, सर मुझे तो लीड्स ही नहीं आती। ये सभी नेगेटिव एटीट्यूड है, राइट। आप ट्रेनिंग को फॉलो करो, आप चीजों को सवाल के तरीके से पूछो ना। सर मैं चीजें अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है, मेरे को लीड्स नहीं आ पा रही, तो सर आप मुझे कुछ नई चीजें बताओगे क्या? ये हो गया सही तरीका। गलत तरीका क्या होता है, सर मेरी लीड्स ही नहीं आ रही, सर सब कुछ फॉलो कर लिया, सर सारा कोर्स देख लिया, सर लीड्स ही नहीं आ रही। ये होता है नेगेटिव तरीका, समझ रहे हो? तो अपने तरीके को सही करो सबसे पहले तो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन बिजनेस में अगर लगातार डेली काम नहीं करोगे ना तो रिजल्ट्स भूल जाओ, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। डेली काम करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको क्या लगता है 25, 30, 40 हजार रुपए कमाना हलवा है? ऐसे ही कमा लेंगे। एक इंसान 5-10 लाख रुपए एमबीए की पढ़ाई में खर्च करता है, तब जाके 20 हजार की नौकरी नहीं लगती उसको। फिर भी अगर 25 हजार की नौकरी मिल जाए ना तो वो हाथ जोड़ के खुशी शुक्रिया अदा करता है कि अरे मेरे को नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, राइट। और आपको लगता है कि बस 5-6 हजार खर्च करके आप पहले महीने से 30-40 हजार कमा लोगे बिना सीखे, बिना डेवलप करे? गाइस मेहनत तो करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ डेली मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है सीखने के लिए, काम करने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, राइट। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मेहनत, जितना डिसिप्लिन हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं ना, उतना ही हमें अच्छा ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, राइट। लोग बाकी जगह तो बहुत मेहनत करते हैं, जॉब में 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है अपने बिजनेस करने की, अपने लिए काम करने की, तब मस्त कंफर्टेबल होके काम करते हैं। जब मूड करेगा तब काम करेंगे, जिस दिन मूड नहीं करेगा उस दिन काम भी नहीं करेंगे। सर आज मेरा मूड खराब है, आज मैंने कुछ नहीं करा, सर आज मेरे घर में कलेश है, सर आपको क्या पता इसलिए मैंने आज रील पोस्ट नहीं करी, सर आप नहीं समझोगे, सर मेरी दिक्कत परेशानी, मैं अभी 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ सर्विस हूँ। ऐसे लोग मिलते हैं मुझे मेरी टीम में, और फिर वो कहते हैं सर 1 महीना होने को आया, सर एक भी सेल नहीं आई। मैं कहता हूं कि भाई आपकी सेल 1 साल में भी नहीं आएगी अगर ऐसे ही रहे तो, समझ रहे हो? तो आपको कंफर्ट नहीं होना है, बिजनेस आपका है तो डबल मेहनत करनी है, राइट। राकेश जी हमारे पास टाइम कितना बाकी है दोस्त? अब गाइस हम बात कर रहे थे रीजंस व्हाई पीपल फेल टू डू अफिलिएट मार्केटिंग विद सक्सेस। तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करी, और ये दिक्कतें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मेरे साथ भी थी, जिन चीजों को मैंने एक एक करके दूर किया, राइट।
और इन चीजों को मैं एक एक करके दूर कर रहा हूँ। और यही चीजें मैं आपको भी एडवाइस करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप इन चीजों को समझ जाएं, इन चीजों को आप सही कर लें, तभी आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, अब पता है क्या, आपने इन सभी चीजों को सही कर लिया, कोर्स भी देख लिया, ट्रेनिंग भी फॉलो कर रहे हो, जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है वो भी आप कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। राइट, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे। तब मैं अपने स्पॉन्सर से पूछता था या फिर सीनियर से पूछता था कि भाई मुझे एक बात बताओ, यार पहले तो चलो मैं गलती कर रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, समझ में आता है, लेकिन यार अब तो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, अब रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, आप एक बार चेक करके बताओ। तो फिर उन्होंने सारा मेरा वर्क चेक किया, तो उन्होंने बोला कि जितेश भाई आपका वर्क तो बिल्कुल सही है, दिक्कत कहीं भी नहीं है, बस अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसे कहते हैं पेशेंस, धैर्य। अब सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें डिजायर्ड मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। हमें इस समय पेशेंस रखना है, जितना ज्यादा पेशेंस, जितना ज्यादा स्ट्रगल, उतनी बड़ी सक्सेस। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यार वो सब तो ठीक है, पेशेंस तो रख लेंगे यार, लेकिन कब तक पेशेंस रखें, कब तक? एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीना, कब तक पेशेंस रखें? जी पाजी पेशेंस नहीं होता तो वहां पे इंसान पेशेंस खो देता है। राइट, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि ऐसे में बात कर लेनी चाहिए, हमें ऐसे में एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। जब भी आपको लगे ना यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन यार फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर यार पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, जब भी माइंड में कोई नेगेटिव बात चले ना, तो कुछ मत करो, बातचीत कर लो। किससे बात करोगे? एक पॉजिटिव इंसान से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, अपने सीनियर को कॉल मिलाओ, उनको अपनी बात बताओ, मैडम या सर मेरे माइंड में ऐसा ऐसा चल रहा है ना, इस तरीके से सारी चीजें हैं। एक पॉजिटिव इंसान से बात करो, राइट, पॉजिटिव लोगों के कनेक्शन में आओ, पॉजिटिव ट्रेनिंग देखो, राइट, आपको जो अच्छा लगता है वो करो थोड़े टाइम के लिए। जैसे आपको कोई मूवी अच्छी लगती है वो मूवी देख लो, कोई गाना अच्छा लगता है वो गाना सुन लो, कहीं घूमना अच्छा लगता है वहां घूमने चले जाओ, कुछ खाना पीना अच्छा लगता है वो खा पियो, राइट, थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो। अगर ट्रेनिंग एंड लोगों से कनेक्ट नहीं रहोगे, अगर आप ट्रेनिंग से कनेक्ट नहीं रहोगे, लोगों से कनेक्ट नहीं रहोगे ना, पॉजिटिव लोगों से, तो फिर आप में मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। राइट, और बिजनेस करने के लिए एक्साइटमेंट और मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है और यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं हमें डेली मोटिवेट करने कोई आएगा, तो यार हमें खुद को ही मोटिवेट करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहो, अपने कस्टमर से कनेक्ट रहो, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने पे ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास कम कस्टमर होते हैं ना, तब हमारा दिमाग खराब होता है कि यार गिनती के 4-5 कस्टमर हैं, उन्हीं से घूम फिर के बात करता हूँ, वही मना कर देते हैं। अरे यार 4-5 की जगह 40-50 से बात करो, 40-50 की जगह 400-500 से बात करो, देखो खुद रिजल्ट आएगा। लोगों को कई बार अपने प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं होता, दिक्कत आती है ना, धीरे धीरे वो अपनी कंपनी से भरोसा हटा लेते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट पे भरोसा हटा लेते हैं। उनको फिर लगता है कि यार लगता है मेरा प्रोडक्ट ही खराब है, या फिर लगता है कंपनी बेकार है, उसके बारे में पता ही नहीं होता लोगों को, इसलिए वो वैल्यू भी नहीं करते अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम की। राइट, आप खुद बताओ, अगर एक बंदर के सामने मैं 2000 रुपए का नोट रखूं, तो क्या वो 2000 रुपए का नोट लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन अगर उसके सामने मैं एक 30-40 रुपए दर्जन केला रखूं ना, तो वो तुरंत केला पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि बंदर को केला समझ में आता है, 2000 का नोट समझ में नहीं आता। सिंपल सी बात है, हमें बंदर नहीं बनना, हम इंसान है। तो जो चीज हमारे पास है ना, उसकी वैल्यू समझनी है कि वैल्यू क्या है, और वैल्यू समझ में तब आती है जब हम उस चीज को समझने के लिए टाइम लगाते हैं। जैसे आपको जो भी कोर्स में ट्रेनिंग मिल रही है, आपको जो भी अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, आपका जो भी ट्रेनिंग कोर्स है, आपको जो भी डेली बेसिस पे सपोर्ट मिलता है, राइट, आपका जो भी हमारी कम्युनिटी, जो भी ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, आपको टेलीग्राम, जो भी ग्रुप है, भाई ये सब एक प्रोडक्ट ही तो है। राइट, कस्टमर को ये सिर्फ यही क्यों बताते हो कि लीड शार्क में आपको ये सीखने को मिलेगा और इसके लिए आपको 8000 रुपए पे करने हैं? भाई लीड शार्क को अगर आप जो लीड शार्क में सिखाया जा रहा है वो बता के बेचोगे ना, तो 8000 रुपए का कोर्स में कोई नहीं खरीदेगा। राइट, 8000 कोर्स की
8 लाख वाली वैल्यू बना के आपको सेल करना होता है, तो जितना एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलते हैं वो भी तो बताओ। कि मुझे सीनियर से सपोर्ट मिलता है, मेरा सीनियर मुझे डेली सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बढ़िया बढ़िया चीजें हमें डेली सिखाई जाती हैं। हमारा व्हाट्सएप पे भी एक बढ़िया ग्रुप है जहाँ पे हमें नई नई चीजें शेयर की जाती हैं। टेलीग्राम पे भी ग्रुप है जहाँ पे हमें बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं। हर चीजें बताओ कस्टमर को, तभी कस्टमर उस चीज की वैल्यू समझेगा। लेकिन कंप्लीट प्लेटफॉर्म, सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग सोर्स, पैसा कमाने के तरीके, कोई ऑफर आया है तो वो बताओ, लर्निंग, सीखने को क्या क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, सब कुछ प्रोडक्ट का ही तो कितना पार्ट है। दिमाग खराब कर दिया है, ये समझ सब में नहीं आ आप रही है क्या अपना बात? माइक ऑफ कर लीजिए अगर आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। राकेश जी माइक ऑफ कर दीजिए सभी के। ये सब समझने के लिए बाद ही हम वैल्यू पता चलेगी। गाइस अगर हमें नॉलेज होगी ना अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस की, तभी हम उसकी वैल्यू कर पाएंगे। लास्ट में पता है एक दिक्कत आती है, मुझे बहुत थी भाई शुरुआत में, पता नहीं आपको भी जरूर होगी, आप भी इंसान हो यार, मेरी दिक्कत आपकी दिक्कत है। मुझे लगता था यार लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोग अगर मान लो मेरे दोस्तों ने मेरी वीडियो देख ली यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो फिर मेरा मजाक बनाएंगे। और भाई क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए छाप रहा है, 10 लाख छाप लिए, कितने छाप लिए, कितने कमा लिए, राइट। तो मुझे डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, यार दोस्तों को बताऊंगा ही नहीं, यार रिश्तेदारों को पता भी नहीं चलना चाहिए, चुपके से काम करूंगा। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, आप क्या कोई ड्रग सप्लाई कर रहे हो? आप कोई अपना, आप अमरीश पुरी की गैंग में हो जो बंदूकें सप्लाई करते हो? हैं क्या कर रहे हो आप? छुप के काम क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है यार, बिजनेस कर रहे हो दिल खोल के काम करो ना, छुप के काम क्यों करना? लोगों को क्रिटिसाइज होने का डर लगता है। कई बार लोगों को स्टार्टिंग में तो सेल्स आ जाती है कि अरे यार स्टार्टिंग में तो मैंने तुरंत 1-2 सेल कर ली, राइट, लेकिन बाद में होता क्या, उनकी सेल आनी बंद हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि यार मेरे स्टार्टिंग में तो सेल आ गई, अब सेल आनी बंद हो गई, मेरे को टाइम भी होता जा रहा है, अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, यार मैं ग्रो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यार पता नहीं मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, अपने बारे में खुद से नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। इस इंसान से बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो खुद को डिमोटिवेट करता है, जो खुद के बारे में नेगेटिव सोचता है। अरे भाई दुनिया सोचती है वो क्या कम है, जो आप खुद भी अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो? कम से कम खुद तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, कम से कम खुद तो अपने बारे में पॉजिटिव बोलो। यार अपने आप को खुद मोटिवेट कर लो अगर कोई और नहीं कर रहा तो। कुछ लोग स्टार्टिंग में कुछ नहीं कर पाते लेकिन बाद में बढ़िया पैसा कमाना शुरू करते हैं, राइट। एक बार रफ्तार पकड़ लेते हैं फिर धड़ाधड़ आगे बढ़ते हैं, सेल पे सेल मारते हैं। तो यार हर कैटेगरी का इंसान होता है। जो इंसान स्टार्टिंग में पैसा कमा लिया जरूरी नहीं आगे भी पैसा कमाएगा, और जो स्टार्टिंग में पैसा नहीं बना पा रहा 2-3 महीने तक, सर मेरी 2-3 महीने तक एक भी सेल नहीं आई, कोई बात नहीं, क्या पता आप आने वाले समय में बढ़िया पैसा कमा लो। लेकिन आपको लगातार चीजें सीखने पे ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी से बिजनेस करना है, तभी हो पाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। बिजनेस की नॉलेज को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, राइट। और लगातार एक जगह खोदने से तो कुआं भी खुद जाता है, और अगर आप लगातार अपने बिजनेस पे मेहनत करोगे तो क्यों पैसा नहीं बना पाओगे, जरूर पैसा कमाओगे, राइट। लेकिन आपको अपने बिजनेस पे काम करना है। और एक पर्सन बिलीव के साथ काम करता है, राइट, लगातार काम करता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, अपने बिजनेस को टाइम देता है, वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है। हमें इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। हमें एक लॉन्ग लास्ट एक अचीवर बनना है, जिसके लिए हमें हर वो चीज सीखनी है, हर वो चीज करनी है जो कि बिजनेस में ग्रो करने में हमें मदद करेगी, राइट। बिजनेस जो हमसे चाहता है हमें वो करना पड़ेगा, तभी बिजनेस हमें वो देगा जो हमें चाहिए। सो गाइस आज के हमारे सभी टॉपिक्स खत्म, एंड आज मैं आपके लिए देने वाला हूं टास्क फॉर योर सक्सेस। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप सभी से कि अभी तक जो भी चीजें मैंने आपके बीच में शेयर करी, अभी तक की जानकारी क्या आपको अच्छे से क्लियर हो पाई है? गाइस मैं आपको अपनी एक आइडियोलॉजी बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी चीजों को है ना शॉर्ट में बताने की कोशिश नहीं करता। मैंने कोशिश करी लेकिन मैं कभी भी कोशिश को हमेशा नाकाम हुआ हूं, कभी भी मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया शॉर्ट में चीजें बताना। मैं कभी भी चट मंगनी पट ब्याह में बिलीव नहीं करता।
मैं हर तरीके से चीजों को समझाना चाहता हूँ ताकि आपको बिजनेस करना है, आपको चाट पकौड़ी बनाना नहीं सीखना, या फिर आपको आलू छीलना नहीं सीखना, राइट? जो या फिर आप कोई मैगी बनाना नहीं सीख रहे कि 2 मिनट में मैंने आपको बता दिया। यार पहले दिन अगर आपने 1-1.5 घंटा लगाया है ना एफिलिएट मार्केटिंग को समझने के लिए, तो वो नॉलेज मिली है आपको, जिससे कि आपके अगले 30 दिनों में आप वो करने वाले हो जिससे कि हर किसी के डैशबोर्ड पे 25-25, 30-30 हजार रुपए चमकेगा। समझ रहे हो? यस वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हैं अगले 30 दिनों के अंदर 25-30 हजार रुपए इनकम को टच करने के लिए? यस सर, यस एक्साइटेड। यस अलॉट। यस सर, करना है सर, जुलाई में धमाका करना है। टास्क फॉर योर सक्सेस। गाइस कोई भी ट्रेनिंग जब तक इम्प्लीमेंट ना की जाए तब तक वो ट्रेनिंग बेकार है। ट्रेनिंग तो हमने भी बहुत ली है बाबू मोशाय, लेकिन हमने उनको इम्प्लीमेंट कर देना तो कयामत आ जाए। बात ऐसी है कि अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इम्प्लीमेंट इज द की। तो मैंने आपके लिए कुछ 4 टास्क डिसाइड करे हैं, आज आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला, गो थ्रू योर कंप्लीट कोर्स वंस अगेन एंड मेक श्योर यू मेक अ नोट्स। आप सभी ने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहली बार लीड शार्क अभी ज्वाइन करा है ना, जिन्हें अभी 1-2 हफ्ते भी सही से नहीं हुए। कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, मिलके करेंगे, जबरदस्त करेंगे। आपको क्या करना है, अपना ट्रेनिंग कोर्स जो आपको मिला है वो ट्रेनिंग कोर्स देखना है, अच्छे से देखना है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ वीडियो भी सेंड करने वाला हूं। वो वीडियो आपको बताएंगी कि आपको पहले कौन सी ट्रेनिंग देखनी है, फिर कौन सी ट्रेनिंग देखनी है, जिससे कि आपको आसानी होगी। लेकिन मैं सबको बता दूं, आपको पूरा ट्रेनिंग कोर्स एक बार दोबारा देखना है। जिसने भी देख रखा है भाई दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है? या फिर जिसने अभी अभी हाल फिलहाल में पूरा देखा है, वो एक काम करना, अपने नोट्स निकालना, नोट्स पढ़ लेना, ताकि पूरे ट्रेनिंग कोर्स में क्या क्या बता रखा है वो चीजें आपको दोबारा माइंड में याद आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो ये टास्क कंप्लीट करना है, ईमानदारी से करना। देखना मैं आपके बस साथ नहीं बैठा, लेकिन भगवान आपको देख रहा है कि आप अपनी कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे, तो ईमानदारी से सारे टास्क पूरे करना। दूसरा, वॉच लीड शार्क सेल्स वेबिनार इन हिंदी और इंग्लिश। हमारा सेल्स वेबिनार होता है ना ऑटोमेटिक वाला, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना और पूरा वेबिनार देखना, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी आपको ठीक लगे। और कम से कम 2 से 3 बार पूरा वेबिनार देखना, राइट? रात में सोने से पहले एक बार देख लो, राइट? 2-3 बार कर लोगे, हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना, जब आप पूरा वेबिनार सही से देख लेते हो तब आपको ये समझ में आता है कि मेरा एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्या है, किस पर्सन के लिए है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या बताना है, कोर्स में क्या क्या है। बहुत सारी चीजें आपको वेबिनार में सीखने को मिल जाएंगी, राइट? तो आपको पूरा वेबिनार सही से समझना है 2 से 3 बार, और हाँ उसको अंडरस्टैंड भी करना। ठीक है, सिर्फ मूवी की तरह देखना मत, अंडरस्टैंड करना कि बताया क्या क्या गया, ताकि कल को अगर आपको अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा ना तो आप उसे बता पाओ, उसे समझा पाओ, राइट? तीसरा पॉइंट, राइट डाउन 3 मेजर लर्निंग फ्रॉम टुडेज ट्रेनिंग। आज की मैंने जो भी आपको ट्रेनिंग दी है, वैसे तो 1-1.5 घंटे में बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो गई, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने खुद ने 4-4, 6-6, 8-8 घंटे की ट्रेनिंग बैठ के लिए नॉन स्टॉप 8 घंटे की ट्रेनिंग, सोचा है कभी? हमने लिए भाई, तभी कुछ चीजें आपको शेयर कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आज की पूरी ट्रेनिंग में जो भी चीजें आपने नोट डाउन करी, उनमें से जो भी 3-4 बढ़िया चीजें आपको लगी कि हाँ यार ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, उन 3-4 चीजों को नोट डाउन करना है। उन 3-4 चीजों के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनानी है, राइट? अच्छी बनाओ बुरी बनाओ टेंशन मत लो, राइट? एक छोटी सी वीडियो बनाओ, जो भी 3-4 चीजें आज आपको नया सीखने को मिली, जो भी आपको अच्छा लगा, और उन वीडियो को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करो, ताकि हम आपको पॉजिटिव फीडबैक दें और आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बताएं। साथ में आपके जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है उस पे आप उसको अपलोड करो, और आप मुझे टैग भी कर सकते हो, ताकि मैं आपकी डायरेक्टली वीडियो को देख सकूं और मेरी ऑडियंस आपकी वीडियो को देखे, ताकि आपकी वीडियो वायरल हो पाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पूरे ट्रेनिंग से जो भी 3 चीजें अच्छी लगी उस पे ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनानी है। ठीक है, जरूर बनानी है, ऐसा ना हो कि किसी ने बनाई नहीं। जिसने भी नहीं बनाई होगी ना, उसको हमारी अगली ट्रेनिंग में आने का मौका नहीं मिलेगा, क्लियर बता दूं। चौथा पॉइंट, गो थ्रू लीड शार्क वेबसाइट, अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। हमारी जो लीड शार्क की वेबसाइट है
www.leadsart.com, उसके ऊपर जाओ, देखो पूरी वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करो कि मेरी वेबसाइट में क्या-क्या बताया गया है, क्या-क्या चीजें कहाँ-कहाँ पे हैं, मेरी वेबसाइट में क्या-क्या जानकारी दे रखी है, कौन-कौन से कोर्स हैं, क्या सारी जानकारी पूरी वेबसाइट को छान लो अच्छे से, ठीक है? कि मेरी वेबसाइट में क्या-क्या बता रखा है, ताकि कल को जब मेरा कस्टमर आएगा, तो वो वेबसाइट देखेगा तो कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले मुझे खुद जानकारी होनी चाहिए। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपसे पहले मैं खुद पूरी वेबसाइट पढ़ चुका हूं। वेबसाइट का हर टॉपिक क्लिक करके मैं सारी चीजें पढ़ के आ चुका हूं, तभी आपको बता रहा हूं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ये चारों टास्क आपको करने हैं और आपको हमारी अगली ट्रेनिंग में आने का मौका तभी मिलेगा जब ये चारों टास्क आप कंप्लीट कर लोगे। ओके गाइस, अब हम मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में, जो कि होने वाली है परसों, राइट, बुधवार को, जिसमें आपको और भी धमाकेदार चीजें सीखने को मिलने वाली है। और अगर मैं आपको अगली ट्रेनिंग का टॉपिक बताऊं, तो क्या मैं आपको अगली ट्रेनिंग का टॉपिक अभी बता दूं? हाँ सर, श्योर सर, श्योर। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक तो यही था, लेकिन अगली ट्रेनिंग का टॉपिक मैं आप सभी के लिए सस्पेंस रखूंगा और अगली ट्रेनिंग का टॉपिक आपको परसों ही पता चलेगा, क्योंकि अगली ट्रेनिंग बहुत धमाकेदार होने वाली है। अगर वो ट्रेनिंग आपने अटेंड कर ली ना, तो ये समझ लो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करने की आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? और आप लीड जनरेट करना शुरू कर दोगे पहले हफ्ते से ही, ये मेरा चैलेंज है आपको। और लास्ट में मैंने लिख रखा है, कॉन्टेक्ट योर स्पॉन्सर फॉर एनी फर्दर डिटेल। अगर आपको वेबसाइट में, अपने कोर्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपने जिस भी इंसान के साथ ज्वाइन किया है, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, वो आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है या फिर आपको कोई और दिक्कत परेशानी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूंगा, चाहे आप मेरे साथ मेरी डायरेक्ट ज्वाइन हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, अगर आप टीम यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आने वाले 30 दिनों के अंदर हम आपको बनाने वाले हैं एक पावरफुल अफिलिएट मार्केटर, जो कि तेजी से ग्रो करते हुए आगे बढ़ेगा। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग?